हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह के बज रहे हैं 5:30 और उठ गई हूँ और बाहर का नज़ारा ठंडा ठंडा बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो जैसा कि आज 1 तारीख है और नया साल शुरू हो रहा है। सुबह जल्दी उठ गई हूँ और घर की पूजा पाठ करके मुझे कहीं जाना भी है। कहाँ जाने वाली हूँ वो भी आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। नहा धोकर सबसे पहले भगवान जी के पास आ गई हूँ और अपने मंत्र उपचार सुबह के जो भी हैं पूजा पाठ वो सारी कर ली है। सुबह सुबह अपने कान्हा जी और राधा जी के दर्शन करा देती हूँ जिससे कि उनका आशीर्वाद भी आप लोग को मिल सके। घर के सभी लोग उठ गए थे, मैंने चाय बनाई, चाय पी और काम वाली दीदी से कहकर आंगन को अच्छी तरह से धुलवा दिया था। जैसे ही आंगन थोड़ा सूख गया मैंने जाकर रंगोली बनाई, क्योंकि हर अच्छे दिन की शुरुआत मेरी रंगोली से होती है। हमारे यहाँ आंगन में रंगोली बनाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो बस अच्छे दिन की शुरुआत शुभ कार्यों से ही मैं करती हूँ। ये लक्ष्मी जी के पैर दहलीज पर बना लिए हैं। राधे राधे दोस्तों, नए दिन की शुरुआत बहुत ही अच्छी हो रही है हमेशा की तरह। तो आप सभी को भी नए साल की बहुत बहुत बधाइयाँ। आपका ये साल बहुत ही अच्छा जाए, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगी। और मेरी सुबह की रूटीन अब शुरू हो गई है, तो चलिए बने रहिए मेरे साथ। तो सुबह की पूजा पाठ हो गई है और सूर्य देवता निकल गए हैं। तो जा रही हूँ छत पर सूर्य देवता की पूजा करने के लिए, क्योंकि आज नए साल का पहला दिन है। और ये हो गया है मेरा जल तैयार और अगरबत्ती और थोड़े से हल्दी कुमकुम। तो चलिए छत पे चलते हैं। दोस्तों छत पर आ गई हूँ। सूर्य देवता के निकलने का लगभग समय हो ही गया है। तो कहते हैं ये वाला साल सूर्य देवता का साल है और प्रतिदिन सूर्य देवता को जल चढ़ाना बहुत ही अच्छा माना जा रहा है। तो मैं हमेशा की रूटीन में मेरे सूर्य देवता को जल चढ़ाना और छत पर आकर तुलसी मैया की पूजा करना और जितने भी पूजनीय पेड़ पौधे हैं, जैसे कि शमी पत्र है, आंवले का पौधा है और बड़ का पौधा है, पीपल का पौधा, केले का पौधा, इन सारी चीज़ों की पूजा करती हूँ। और आज गुरुवार भी है तो केले की पौधे की हमेशा ही पूजा पाठ करती रहती हूँ। ये सारी आदतें बचपन से ही मम्मी ने सिखाई है कि इन सब तरह की पूजा पाठ करने से जीवन में काफ़ी सारे कष्ट कम हो जाते हैं। कष्ट तो आते जाते रहते हैं, लेकिन आपकी रूटीन की पूजा पाठ से ये सारे कम भी हो जाते हैं। दोस्तों आज साल का पहला दिन है और सूर्य का साल है, जैसा कि आप लोग को पता होगा। नहीं पता है तो मैं बता रही हूँ। तो आप लोगों के बिना सूर्य देवता के दर्शन कराते, देखिए कितने खूबसूरत है। बहुत ही सुंदर लग रहा है सुबह सुबह का नज़ारा। तो ठंड है छत में, लेकिन सुबह सुबह ना टाइम नहीं मिला। सूर्य देवता के निकलने का समय हो गया था तो मैं नीचे आ गई हूँ और भगवान रूम की अच्छे से साफ़ सफाई करूँगी और पूजा की तैयारी करूँगी। जैसा कि मैंने बताया है, घर के बाकी देवी देवताओं की पूजा पतिदेव करते हैं, तो आज अभिषेक होगा सभी देवी देवताओं का। तो उन सब की तैयारी कर रही हूँ। एक दिन पहले ही मैंने जितने भी पूजा पाठ के बर्तन हैं बहुत ही अच्छी तरह से साफ़ सुथरे करके रख दिए थे। और अब पूजा पाठ की तैयारी कर दूंगी और उसके बाद पतिदेव करेंगे आराम से बैठकर सारे भगवान जी की पूजा। घर की पूजा पाठ के बाद हम मंदिर दर्शन के लिए भी ज़रूर जाते हैं, क्योंकि नए साल का पहला दिन है। लेकिन उससे पहले मैं कुछ नाश्ता बनाने वाली हूँ। आज क्या बना रही हूँ, नए साल का हेल्दी नाश्ता, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैंने 2 टमाटर, मिर्ची और अदरक ले लिया है, जिसका मैं पेस्ट बनाकर रख दूँगी, क्योंकि आज मैं एकदम हेल्दी नाश्ता यानी कि हरी मूंग, जिसको मैंने रात भर भिगोकर रख दिया था, उससे बनाने वाली हूँ एक चाट। तो चलिए देखते हैं किस तरह से बना रही हूँ। कढ़ाई में ले लिया है थोड़ा सा तेल। तेल बिल्कुल कम ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे सबके सेहत का भी ख्याल रखना है। उसके बाद हींग डाल दिया है, करी पत्ता और मिर्ची डाल दी है और पेस्ट जो बनाकर रखा था उसे भी अच्छी तरह से मैं कढ़ाई में डाल दूंगी। तो जो भी पेस्ट इसमें पॉट में काफ़ी सारा चिपक जाता है, उसे भी अच्छे से हाथ से समेट कर निकाल दूंगी, क्योंकि मैं चीज़ों को वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। घर की चीज़ों को वेस्ट होने से बचाना हम गृहिणी के ही हाथ में होता है।
तो टमाटर का पेस्ट अच्छी तरह से अब पकने लगा है, आजू बाजू से तेल छोड़ने लगा है। तो अब इसमें हम कुछ बेसिक मसाले डाल रहे हैं, जैसे कि हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर और थोड़ा सा डालूंगी गरम मसाला पाउडर। मैं मसाले भी बहुत ही हल्के यूज़ करती हूँ। इन सभी को थोड़ी देर भून लें और उसके बाद हरी मटर जो भिगो कर रखी थी उसे इसमें डाल देंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें और उसके बाद उसमें 1 गिलास पानी डालूंगी। पानी डालने से ये बहुत अच्छी तरह से और पक जाएगा। और मुझे ऐसा लग रहा था थोड़ा पानी कम है, तो मैंने थोड़ा और भी पानी डाल दिया। और उसके बाद डालेंगे स्वादानुसार इसमें नमक। और इसकी चाट बनाने के लिए मैं एक झटपट सी टेस्टी सी अमचूर की चटनी भी बना रही हूँ। उसके लिए मैंने 2 चम्मच सौंठ का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, चाट मसाला और काला नमक लिया है। और 1 कटोरी गुड़ ले लिया है। उसमें पानी डालकर थोड़ी देर हमें पका लेना है। उसके बाद 1 कटोरी आमचूर लें और उसमें जितने भी मसाले मैंने बताए हैं सबको अच्छे से डालकर एक साथ मिक्स कर लेना है। बहुत ही इजी तरीका है और बहुत अच्छी बनती है ये आमचूर की चटनी, और किसी तरह की नुकसान भी नहीं करती। तो बस इसको मिला लिया है और अब इसे गैस पे रख दूंगी और इसमें डालेंगे हम गुड़ का पानी। और उसके बाद थोड़ा सा पानी और डालेंगे और इसे थोड़ी देर हमें पका लेना है। ज़रूरत पड़े तो हम सादा नमक भी इसमें डाल सकते हैं। और इस चटनी को आप किसी भी कंटेनर में रख सकते हैं 6 महीने के लिए, और जब भी कहीं चाट बनाए तो इसे यूज़ करें, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। मेरी फ्राई हरी मूंग भी अच्छी तरह से अब पक गई थी, बस थोड़े से धनिया पत्ती काट ले रही हूँ और अब इसे सर्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं मूंग निकाल ले रही हूँ, उसमें डालने वाली हूँ आमचूर की खट्टी मीठी चटनी, और उसमें थोड़ी सी धनिया पत्ती डालें और आप चाहें तो दही भी डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रही हूँ। और उसके बाद थोड़ी सी बारीक सेव, जिस भी तरह की सेव हो, इसे डालकर सर्व करें। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है ये मूंग की चाट और हेल्दी भी होती है। तो घर वालों को तो बहुत मज़ा आ गया देखकर। सबसे पहले पूरे परिवार ने मिलकर घर की पूजा आरती करी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पूजा आरती होने के बाद मुझे आज दहलीज की भी पूजा करनी थी, जैसा कि आज गुरुवार है, नया साल है, और दहलीज पर हल्दी का लेपन लगाना बहुत ही शुभ संकेत है। तो मैं हल्दी और कुंकू से इस तरह की छोटी सी रंगोली बना रही हूँ अपने दहलीज की। राधे राधे दोस्तों, बिल्कुल रेडी हो गई हूँ मंदिर जाने के लिए, क्योंकि आज नए साल का पहला दिन है। घर के सारे काम हो चुके हैं, घर की पूजा पाठ भी हो चुकी है, और हम जा रहे हैं मंदिर। कौन से मंदिर जा रहे हैं ज़रूर बताऊँगी, तो बने रहिए मेरे साथ। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो मैं जा रही हूँ सुबह सुबह मंदिर। कौन से मंदिर जा रही हूँ वो भी ज़रूर बताऊँगी। तो पूरी फैमिली रेडी हो गई है नहा धोकर। सुबह सुबह मंदिर जाने में अलग ही वाइब्स आती है। बस हम भी निकल गए हैं और आप लोगों के भी दर्शन कराऊंगी, तो बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों, आज से नया साल शुरू हुआ है। मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। दोस्तों, जैसा कि आज गुरुवार है और घर के पास ही एक साईं बाबा का मंदिर है, वहाँ पर 8:45 बजे आरती शुरू हो जाती है, बिल्कुल फिक्स टाइम है। तो बस हम भी जल्दी जल्दी रेडी हो गए और उसी टाइम पर पहुँच गए मंदिर। मंदिर के बाहर भी बहुत सुंदर तरीके से हैप्पी न्यू ईयर फूलों से सजाया गया था। आप लोगों को भी दिखाती हूँ।
दोस्तों साईं बाबा के लिए बहुत ही सुंदर फूलों की माला ली और पहुंचकर आरती अटेंड की। करीबन आधे से पौन घंटा आरती चलती है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और उसके बाद पतिदेव ने मेरे लिए एक गुलाब दिया, नए साल का गिफ्ट, क्योंकि मुझे फूलों का बहुत ज़्यादा शौक़ है तो मुझे अच्छा भी लगा। और उसके बाद पतिदेव ने अचानक प्लान बनाया कि हम सुबह का नाश्ता बाहर करेंगे। आज उनका मन है इंडियन कॉफ़ी हाउस में जाकर कुछ साउथ इंडियन नाश्ते का मज़ा लेना है। तो बस शहर में जो कॉफ़ी हाउस है वहाँ पर सुबह सुबह हम पहुँच गए। सभी ने अलग-अलग फ्लेवर के अपने-अपने पसंद के डोसे मँगाए। मैंने पूछा बिना लहसुन प्याज का क्या अवेलेबल है? तो उन्होंने कहा उत्तपम अवेलेबल है। तो मेरे लिए आया गरमा-गरम उत्तपम, तो मैंने भी अच्छे से वहाँ पर नाश्ता किया। और मेरी एक फ़ेवरेट चीज़ है जो इंडियन कॉफ़ी हाउस में मिलती है, वो है फ्रेंच टोस्ट, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। क्या आपने खाया है कभी? नहीं खाया है तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी डिश है। उसके बाद मम्मी जी के लिए कुछ पार्सल करवाया और फिर निकल गए अपने घर के लिए। घर पहुंच गए और घर के ही बाजू में माता रानी का, भोलेनाथ जी का और बजरंगबली जी का मंदिर है। वहां पर दर्शन करने आ गई, क्योंकि सबसे पहले घर के बाजू वाले मंदिर में दर्शन करना मुझे अच्छा लगता है। तो यहां आ गई, दर्शन किया और घर जाकर मम्मी जी के लिए 2 गर्मा गर्म रोटियां बना दी, क्योंकि हमारी एक फैमिली फ्रेंड के साथ बाहर खाना खाने जाने का प्लान बना। तो घर में रोटियां बनाई और सब्जी बना ही ली थी, तो मम्मी जी को खाना खिलाया और फिर निकल गए। नए साल में आज हम जा रहे हैं दोपहर का लंच करने के लिए। कहाँ जा रहे हैं वो भी आप लोग को ज़रूर बताऊंगी, तो बने। हम उनकी नई गाड़ी में निकले। पतिदेव को नई गाड़ी चलाकर बहुत ही मज़ा आया। और अपने ही शहर से थोड़ी ही दूर पर एक डायमंड रेस्टोरेंट है, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी फूड मिलता है। वहाँ पर पहुँच गए थे। काफ़ी सारे लोग आए हुए थे। कई लोग हैं जो नए साल में बाहर खाना पसंद करते हैं, तो हम भी पहुँचे थे। और मेरे लायक बिना लहसुन प्याज की बहुत अच्छे अच्छे फूड आ गए थे। सब ने मिलकर अच्छे से खाना खाया, अच्छे अच्छे फूड का आनंद लिया, साथ में समय बिताया, बातें बातें करी और फिर अपने घर के लिए निकल गए। दोपहर तक का समय हमारा आज का बहुत ही अच्छा रहा। नए साल की नई नई चीज़ें हो रही थी। हमारा निकलना प्लानिंग से नहीं हो रहा था, सब चीज़ें अचानक हो रही थी। तो हम जा रहे हैं शाम के समय एक बहुत अच्छी जगह पर। कहाँ जा रहे हैं? जहाँ पर बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। कौन सी है वो जगह? चलिए आप लोगों को भी दिखाती हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, तो हम अपना शाम का समय बिताने के लिए हमारे शहर में इस्कॉन टेम्पल है, वहाँ पर आ गए, क्योंकि हमें शाम का समय भक्ति भाव के साथ बिताना था। और यहाँ आने की बच्चों की ज़्यादा इच्छा थी, तो हमें भी लगा बच्चों को ऐसी जगहों पे ले जाना चाहिए। यहाँ आकर बहुत ही खूबसूरत सा माहौल बन गया था। सारे लोग भक्ति भाव से डूब गए थे। यहाँ काफ़ी देर भजन कीर्तन प्रवचन चला, सब सुना। उसके बाद प्रसादम की बारी आ गई। बहुत ही स्वादिष्ट सात्विक भोजन यहाँ मिलता है। सबने भरपेट भोजन किया। और उसके बाद यहाँ की कुछ शॉप है जहाँ पर पूजा पाठ की चीज़ें मिलती है। मैंने भी अपने घर के लिए कुछ सुगंधित अगरबत्तियाँ खरीदी। तो दोस्तों, नए साल का पहला दिन मेरा तो बहुत ही अच्छा बीता। आप लोगों का कैसा गया ज़रूर बताइएगा। कहते हैं ना, पहले दिन जितने अच्छे काम करो, साल भर उतने अच्छे काम हमें मिलते रहते हैं और हम करते रहते हैं। तो बस वही चीज़ें मैंने भी की। हम इस्कॉन टेम्पल से घर आ गए हैं और आज का मेरा दिन बहुत ही अच्छा रहा। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए,
सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।